हेलो एवरीवन, आज हमने करना है एक्सरसाइज 2G क्वेश्चन नंबर 9। जो लास्ट वीडियो थी उसमें क्वेश्चन नंबर 8 करा था मैंने गलती से कह दिया कि वो क्वेश्चन नंबर 10 है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10। कॉन्सेप्ट सेम वही है। सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्पोजिट फंक्शन एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड curly z by curly x and curly z by curly y if z is equal to u square plus v square plus w square, u is equal to y e raised to power x, v is equal to x e raised to power minus y and w is equal to y by x। अगर हम ध्यान से देखें तो z is a function of u v w and u is further function of y x, v is function of x y and w is function of x and y। ठीक, तो मैं कह सकता हूँ z is a composite function of x and y। अब कॉम्पोजिट फंक्शन भी हमें पता चल गया वो क्या होता है। अब मैंने निकालना है सोल्यूशन कि करली जेड बाय करली एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले मैं करूँगा करली जेड बाय करली यू, यू इज़ अ फंक्शन ऑफ जेड, देन करली यू बाय करली एक्स एंड यू इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। और अभी मुझे एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल दो तो मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स करा, प्लस सेकेंड फंक्शन है v, तो आ जाएगा करली जेड बाय करली v इंटू करली v बाय करली x प्लस करली जेड बाय करली w डॉट करली w बाय करली x। हम x से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी विद रिस्पेक्ट टू x करने हैं। जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तब हमने करली v बाय करली y लिखेंगे, करली u बाय करली y, करली w बाय करली y। मेन इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें पता चल जाए हमें निकालना कैसे, हम ये इक्वेशन बना ले। अब हमने इक्वेशन बना दी है, स्टार्ट करते हैं फाइंड करना कि करली जेड बाय करली यू इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस फंक्शन में जब मैं z को डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू u पार्शियली, तो v और v स्केयर w स्केयर कॉन्स्टेंट, इनकी डिफ्रेंशिएशन 0, u स्केयर की आ जाएगी 2u। ठीक, करली u बाय करली x, इसका मतलब क्या है कि u को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, y इज कांस्टेंट एज इट इज, ई एक्स की डिफ्रेंशिएशन ई एक्स ही रहेगी। अब निकालना है करली z बाय करली v, इट मीन्स z को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू v पार्शियली, तो वो हो जाएगा 2v एंड करली v बाय करली x, इसको आप डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये वाली चीज़ कांस्टेंट है ई रेज टू पावर माइनस y, ये एज इट इज़, और x की डिफ्रेंशिएशन 1। उसके बाद मैंने ये निकालना है करली जेड बाय करली डब्ल्यू विच इज़ इक्वल टू 2w एंड करली w बाय करली x, इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, तो वो चीज़ बनेगी माइनस वाई बाय एक्स स्केयर। क्यों बनेगी, क्योंकि डी बाय डी एक्स 1 बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स स्केयर। वाई कॉन्स्टेंट है एज इट इज़, मैंने माइनस 1 बाय एक्स स्केयर लिख दी क्योंकि एक्स कहाँ था, डिनोमिनेटर में। ये चीज़ें कर दी, ये थी इक्वेशन 1। नाउ इक्वेशन 1 बिकम, क्या बन गई इक्वेशन 1, करली जेड बाय करली एक्स इज इक्वल टू, सारी वैल्यूज पुट करेंगे 2u देन y e रेज टू पावर x प्लस 2v डॉट e रेज टू पावर माइनस y प्लस 2w एंड माइनस y बाय एक्स स्केयर। ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद आप चाहते हैं तो हम अब u v और w की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं, तब हमारा जो आंसर है वो सारा x की टर्म में हमें दिखेगा, x और y की टर्म में। 2 u की वैल्यू क्या है, y e रेज टू पावर x एंड यहाँ पे है y e रेज टू पावर x, ये वाली चीज़ यहाँ, प्लस 2 v है e रेज टू x e रेज टू पावर माइनस y एंड यहाँ पे e रेज टू पावर माइनस y प्लस 2 y बाय एक्स एंड माइनस y बाय एक्स स्केयर, ये वाली चीज़। इसके बाद करली जेड बाय करली एक्स इज इक्वल टू 2 वाई स्केयर ई रेज टू पावर 2x, पावर सारी ऐड हो जाएंगी क्योंकि इनका बेस सेम है, प्लस 2x ई रेज टू पावर माइनस 2y प्लस नहीं आएगा यहाँ पे माइनस है तो इसलिए माइनस 2y स्केयर डिवाइड बाय एक्स क्यूब। तो ये है करली जेड बाय करली एक्स। ठीक, और जो इसका सेकंड पार्ट है,
सेकंड पार्ट में मुझे कर्ली जेड बाय कर्ली वाई निकालना है। उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ पे वाई कर देना है। मुझे विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। आई होप जैसे ये सम करा ना हमने सेम, वैसे ही हमने कर्ली जेड बाय कर्ली वाई निकाल देना है। आई होप आप ये इस वाला पार्ट कर लेंगे। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या कहा गया है कि u इज इक्वल टू जेड साइन वाई बाय एक्स, where x is equal to 3r square plus 3s, y is equal to 4r minus 2s square, z is equal to 2r cube minus 3s cube। यहाँ से मैं आपको बता दूँ तो हमें क्या दिख रहा है कि जो u है, u इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, यहाँ से एंड आगे फर्दर x इज़ अ फंक्शन ऑफ r एंड s, y इज़ अ फंक्शन ऑफ r एंड s एंड z इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ r एंड s। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि u इज़ अ कॉम्पोजाइट फंक्शन, u इज़ अ कॉम्पोजाइट फंक्शन ऑफ r एंड s। ठीक, मुझे निकालना क्या, मुझे करली u बाय करली r निकालना है, करली u बाय करली s। करली u बाय करली r के लिए हम वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्पोजाइट फंक्शन। वो क्या बन जाएगा, पहले तो u किसका फंक्शन है, u इज़ अ फंक्शन ऑफ x, वो लिख दिया। x को डिफ्रेंशिएट करना है फर्दर पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू r, प्लस अब मैंने करना है u को डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y डॉट, अब y को फिर डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू r, प्लस करली u बाय करली z डॉट करली z बाय करली r। ये वाली चीज़ है मेरी करली u बाय करली r। सारी वैल्यूज़ लिखते हैं। करली u बाय करली x की वैल्यू क्या है कि जो u है इसे मुझे विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, तो z कांस्टेंट है एज इट इज़। साइन y बाय x की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी cos y बाय x, एंड y बाय x की फर्दर डिफ्रेंशिएशन करनी है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या बनेगी, माइनस y बाय एक्स स्केयर। क्यों, क्योंकि वो यही वाली टर्म थी। यहाँ से अगर हम देखें सेम y बाई एक्स है, y बाई एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या है, माइनस y बाई एक्स स्केयर, वो चीज़ मैंने लिख दी। उसके बाद अगर मैं इसे ढंग से लिखूँ तो ये बनेगा माइनस जेड वाई बाई एक्स स्केयर कोस y बाई एक्स। अब निकालते हैं करली x बाय करली r। इसकी वैल्यू क्या है कि मुझे x को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये हो जाएगा 6r, 3r स्केयर की डिफ्रेंशिएशन 6r, 3s कांस्टेंट की तरह होगा तो उसकी डिफ्रेंशिएशन 0। उसके बाद करली u बाय करली y कि मुझे u को डिफ्रेंशिएशन करनी है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, z कांस्टेंट एज इट इज, साइन की आ जाएगी cos y बाई एक्स डिफ्रेंशिएशन, y बाई एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स। और ये आगे क्या बना, ये बना z बाई एक्स कोस y बाई एक्स। ठीक, अब मुझे निकालना है, ये हो गया करली u बाय करली y। अब करली y बाय करली r, y को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये नॉर्मली क्या बन जाएगा, 4r की डिफ्रेंशिएशन से 1, 2s स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन क्या है, कांस्टेंट है, तो वो बन गई 0। इसके बाद करली u बाय करली z कि मुझे अब विद रिस्पेक्ट टू z पार्शियली u को डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये एज अ कांस्टेंट हो जाएगा साइन y बाय एक्स, एंड z की डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगी। उसके बाद मुझे करली z बाय करली r निकालना है, उसकी वैल्यू हो जाएगी 6r स्केयर, यहाँ पे आ जाएगा 6r स्केयर, और वो चीज़ मैंने लिख दी है। अब हम करते हैं आगे, सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ वैल्यूज़ पुट करके कि करली u बाय करली r इज़ इक्वल टू क्या बना, सबसे पहले हमने रखनी है ये वाली वैल्यू, फिर ये, देन ये इसके साथ है और ये दोनों आपस में है, तो वो बना माइनस जेड वाई बाई एक्स स्केयर कोस वाई बाई एक्स एंड 6r, प्लस ये वाली वैल्यू क्या है, जेड बाई एक्स कोस वाई बाई एक्स, और साथ में 1 बाय एक्स, तो लिख, अच्छा ये मैंने लिख दिया था, ठीक। और फिर डॉट 4 प्लस साइन y बाय एक्स
साथ में 6r स्क्वायर, ये वाली चीज़ है। इसको अगर हम फर्दर करें तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये 6r आगे आ जाएगा, ये आएगा -6zyr बाय एक्स स्क्वायर cos y बाय एक्स प्लस 4z बाय एक्स cos y बाय एक्स प्लस 6r स्क्वायर साइन y बाय एक्स। ये चीज़ आप चाहे तो y बाय एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो वो आगे फर्दर दो फंक्शन में तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, इसके लिए मैंने आंसर यहीं पे छोड़ दिया है। सिमिलरली अब मुझे करली यू बाय करली एस लगाना है, उसमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पे मैंने आर लगाया था वहाँ पे मुझे एस लगा के पार्शियल डिफ्रेंसिएशन कर देनी है, वो भी सेम इजीली हो जाएगा ये वाला पार्ट, इसलिए ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। आई होप आप वो कर लेंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे क्या कहा गया है कि इफ़ कैपिटल V इज़ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल डैट इज़ x एंड y and x is equal to u cos alpha minus small v sin alpha, y is equal to u sin alpha plus small v cos alpha. Alpha is constant. Show that curly v by curly x का होल स्क्वायर प्लस curly v by curly y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू curly v by curly u स्क्वायर प्लस curly v by curly स्मॉल v होल स्क्वायर। अगर जहाँ तक मुझे क्वेश्चन की समझ आई, जहाँ तक आपको समझ लगे क्वेश्चन की, तो सबसे पहले क्या कहा गया कि जो v है, v इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y, x इज़ फर्दर फंक्शन ऑफ u एंड v एंड y इज़ फर्दर फंक्शन ऑफ u एंड स्मॉल v। यही चीज़ कह रहे हैं और वो चीज़ मैंने लिख दी। अब उसने मुझे कहा कि मुझे ये वाली चीज़ प्रूफ करनी है। अगर आप ध्यान से देखें तो करली वी बाय करली यू, ये तो मैं निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, क्योंकि v इज़ अ कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ u। यहाँ से मैं कह सकता हूँ v इज़ अ कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ u एंड v इज़ अ कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ स्मॉल v। तो मैं ये दोनों चीज़ें पहले निकालता हूँ, बाकी चीज़ें हम बाद में देखते हैं कि कैसे होगा। ये सबसे पहले करली v बाय करली u इज़ इक्वल टू, तो यू आप वही डेफिनेशन लगाएंगे हमने जो सीखा था फॉर्मूला, वो होता है करली वी बाय करली एक्स, कि जो v है पहले किसका फंक्शन है, x का, डॉट करली x बाय करली u प्लस करली v बाय करली y डॉट करली y बाय करली u। ये चीज़ निकाली, यहाँ से क्या बनेगा, करली v बाय करली u इज़ इक्वल टू, ये हमें पता नहीं है x है क्या, तो वो एज इट इज़ करली v बाय करली x एज इट इज़। नाउ यहाँ पे मैंने क्या कहना था कि मुझे v की वैल्यू नहीं दी, इन्होंने सीधा कहा v इज़ अ फंक्शन, तो वो मैंने एज इट इज़ रहने दिया, जब पता ही नहीं कि v की वैल्यू क्या है। यहाँ पे हमें x की वैल्यू पता है, तो x को मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू u। वो कैसे होगा, x की वैल्यू ये है, इसको मुझे विद रिस्पेक्ट टू u पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि v कॉज अल्फा पूरा कॉन्स्टेंट है, इसकी डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगी। u कॉज अल्फा की डिफ्रेंशिएशन में कॉज अल्फा कॉन्स्टेंट है, वो बाहर, एंड u से डिफ्रेंसिएशन होगी तो वो 1 हो जाएगा, प्लस करली v बाय करली y एज इट इज़, एंड यहाँ पे है करली y बाय करली u। y को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u पार्शियली, तो v कॉज अल्फा कांस्टेंट है, इसकी डिफ्रेंसिएशन 0, यहाँ पे आ जाएगा डॉट साइन अल्फा, और u से डिफ्रेंसिएशन होके क्या बन जाएगा, वो 1 बन जाएगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं। तो ये रहा मेरे पास करली v बाय करली u। इस चीज़ को संभाल के रख लेते हैं। अब मैं निकालता हूँ करली वी बाय करली स्मॉल वी, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वो होगी करली वी बाय करली एक्स डॉट करली एक्स बाय डॉट करली वी प्लस करली वी बाय करली एक्स डॉट करली, यहाँ पे वाई आएगा, करली वाई बाय करली स्मॉल वी। तो यहाँ से क्या वैल्यू बनी, ये एज इट इज़ करली वी बाय करली एक्स, क्योंकि वी की कोई वैल्यू नहीं दी, और मुझे अब करली एक्स बाय करली वी, इसका मतलब क्या है कि जो एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वी, यू कॉज अल्फा 0 हो जाएगी उसकी डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि ये पूरा 0 कांस्टेंट है, माइनस वी साइन अल्फा की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, माइनस साइन अल्फा। क्यों, क्योंकि साइन अल्फा कांस्टेंट है, और वी की डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगी, और माइनस का साइन मैंने एज इट इज़ लगा दिया, प्लस करली वी बाय करली वाई, एंड y को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू v, तो यहाँ पे 0 हो जाएगी डिफ्रेंशिएशन, ये सारी टर्म कांस्टेंट है, और v कॉज अल्फा की डिफ्रेंशिएशन कॉज अल्फा। आई होप आपको पता चल गया होगा।
अब इसने क्या कहा है, इसने कहा था मुझे करली वी बाय करली यू का होल स्क्वायर करना है, करली वी बाय करली वी का होल स्क्वायर करना है। तो मैंने करली वी बाय करली यू निकाला है, करली वी बाय करली स्मॉल वी निकाला है। मुझे क्या करना है, इनकी स्क्वायरिंग करके ऐड करा देना है। तो मैं कह सकता हूँ कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 और 2, अगर मैंने इन्हें स्क्वायर करा के ऐड करा दिया तो ये चीज़ क्या बन गई, वो चीज़ बनेगी करली वी बाय करली यू का होल स्क्वायर प्लस करली वी बाय करली स्मॉल वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी स्क्वायरिंग और इसकी स्क्वायरिंग। तो वो चीज़ बन जाएगी करली वी बाय करली एक्स कोस स्क्वायर प्लस करली वी बाय करली वाई, ये कोस अल्फ़ा कहना था, करली वी बाय करली एक्स कोस अल्फ़ा प्लस करली वी बाय करली वाई साइन अल्फ़ा होल स्क्वायर प्लस करली वी बाय करली एक्स माइनस साइन अल्फ़ा प्लस करली वी बाय करली वाई कोस अल्फ़ा होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, ये तो है a प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, या तो हम कह सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आगे है a है और ये माइनस b है। सबसे पहले ऊपर वाली टर्म को सॉल्व करते, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर है करली वी बाय करली एक्स कोज अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस करली वी बाय करली वाई, और यहाँ पे मैंने साइन अल्फ़ा लिखना था, उसका भी क्या है होल स्क्वायर प्लस 2 करली वी बाय करली एक्स कोज अल्फ़ा करली वी बाय करली वाई साइन अल्फ़ा। अब ये वाली टर्म प्लस, सबसे पहले इस ये ए है मेरे लिए, तो ये हो जाएगा करली वी बाय करली वाई कोज अल्फ़ा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये है करली वी बाय करली एक्स साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस नहीं आएगा, वो क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब -2 करली वी बाय करली एक्स साइन अल्फ़ा करली वी बाय करली वाई कोज अल्फ़ा। अब आप देखेंगे कि ये प्लस में है सारी टर्म, 2 करली वी बाय करली एक्स कोज अल्फ़ा एंड करली वी बाय करली वाई साइन अल्फ़ा। तो ये वाली चीज़ है प्लस माइनस में, ये आपस में कैंसिल। इसके बाद ये वाली चीज़ क्या बनी, ये बनी करली वी बाय करली एक्स का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस करली वी बाय करली वाई का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस करली वी बाय करली वाई का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा एंड प्लस करली वी बाय करली एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा और यहाँ पे स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि करली वी बाय करली एक्स करली वी बाय करली एक्स, ये वाली टर्म में से मैं करली वी बाय करली एक्स का होल स्क्वायर क्या ले लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ पे बचा कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। सिमिलरली मैं करली वी बाय करली वाई के होल स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा। आपको पता है कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या बना, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड रह गई थी वो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ से बना करली वी बाय करली यू का होल स्क्वायर प्लस करली वी बाय स्मॉल करली स्मॉल वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू करली वी बाय करली एक्स का होल स्क्वायर प्लस करली वी बाय करली वाई का होल स्क्वायर, और इनकी वैल्यू क्या है आपस में 1। और यही चीज़ मुझे क्या प्रूफ करानी थी, ये वाली चीज़ जो कि मैंने यहाँ प्रूफ करा दी है, हैंस प्रूफ्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ लग गया होगा। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।